बादन हमें नहीं पूछा था जी। जादू तुमने गाय मारी महाराज। और जानते हो जी। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्रा प्रतिष्ठिता मध्य देवराज समरोमाज महर्षि। गाय की पीठ पर ब्रह्मा का वास है और गले में मैं बसता हूं और मुंह में रुद्र है। गाय के रोम है वो ऋषि हैं और तुमने उस गाय का वध कर दिया। सब औरत के प्यार में पागल होकर। महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई और ये भूल हमने नहीं करी प्रभु। इन ब्राह्मणों ने हमको सलाह दे दी थी कि अपनी पत्नी को गाय का मांस खिलाएगा तो बच्चा सुंदर पैदा हो जाएगा, इसलिए हम भूल में कर बैठे। तुम अन्न नहीं खाते, तुम उन ब्राह्मणों को इसी बात में समझ लेते पाखंडी हैं जो गाय की हत्या करवाने घूम रहे। बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु, अब नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे चरणों में आयु, मेरी रक्षा करो। अब चरणों में जब पिटी आए हो, दांत खट्टे हुई है, अब क्षीर सागर में आए हो हैं? हाँ, अब मेरी तुम मदद करो मेरे दाता। क्या सोचे? नहीं सोचो कुछ ना कुछ। अधर्मी का पक्षपात करने वाला भी अधर्मी होता है। तूने जो भी किया है अच्छा तो नहीं किया। बात तो तुम सत्य सत्य कह रहे हो मेरे देवता, लेकिन मेरी रक्षा करो, बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें अपने इंद्रासन की अब चिंता है। जी महाराज। वैसे एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। क्यों? कुत्ता जब हड्डी को चूसता है तो हड्डी में तो खून होता नहीं, बाकी दांत से खून निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है हड्डी का ही खून है और शेर को देखता है तो तिरछा होके भाजता है कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांतों में दबाए हो जी। कोई भक्त धर्म का काम करता है तो तुम्हारी छाती में सांप लौट जाता है। ये घिनौनी आदत छोड़ दो। छोड़ तो देंगे, लेकिन अब तुम मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। जाओ, ऐसी गलती अब तो नहीं करोगे। अब नहीं करेंगे। दोनों हाथों से कान पकड़ो, माइक नीचे धर के जाओ। एक बार फिर मौका दूंगा जी मां तुम्हें। अगर देवराज इंद्र जो इस समय बल बना हुआ है इंद्र सफल भी हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक तुम्हें दे दूंगा, उसे दूसरा लोक अर्पित कर दूंगा। जय हो मां, जय हो मां। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाए, बांधनी बांध दी जाए, चादर चढ़ जाएगी, चादर चढ़ जाएगी तो चाल पर जाए भैया, जाए गंगा की बढ़ती धारा बांधनी बांध दी जाए, चाल अगर चल जाएगी तो जाए भैया, जाए। चाल चल जाएगी जी महाराज। तो ये चाल बदल भी जाएगी, तुम चिंता मत करो। जय हो मेरे प्यारे भक्तों, देवराज इंद्र प्रणाम करके चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। मृत्यु लोक में कैसे जाऊं? और जानते हो लोगों, संसार में आने के लिए एक नसैनी है। बस नसैनी के बिना कोई आ ही नहीं सकता। कौन नसैनी? मां।
जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। मां, भगवान कह रहे हैं ऐसी कौन सी मां है जिसका हृदय रूपी आंगन साक्ष को विचारों से रही थी। मैं उसी की कोख से जन्म धारण करूं। कौशल्या, सुमित्रा, यशोदा, देवकी, इनका हृदय रूपी आंगन स्वच्छ था। भगवान आए तो बहनाओ, हृदय रूपी आंगन जब स्वच्छ होगा, आपको विचारों से रहित होगा, गंदे विचार नहीं होंगे, तो भगवान किसी न किसी शक्ति को तुम्हारी गोद में अवश्य भेजे। अब भगवान सोच रहे हैं क्या करूं? दिमाग में आ गया। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज मेरा भजन करती और रोती और कहती, हे प्रभु, मेरी कोख से लला पैदा हुई तो तुम्हारे जैसे हुए, मेरी कोख से पूत पैदा हुई तो तुम्हारे जैसे हुए। भगवान बोले, अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं? आज एक निशाने में दो शिकार करूंगा। अदिति की गोदी भी भरूंगा और इंद्र का काम भी करूंगा। और मैया अदिति सवेरे सवेरे पूजा को फूल तोड़ रही, पूजा को फूल तोड़ रही। भगवान गए, फूल में अणु जैसी सूरत, बिल्कुल अणु होता है, ये बन के फूल में छुप गए। मैया ने फूल तोड़ा, जो नाक से लगा। अरे दैया, नाक के द्वारा भगवान मैया के गर्भाशय में पहुंच गए। अदिति ने जट जानी कोई हल क्यों बाहरों मेरे पेट में चलो गो, लेकिन बानी जाना जानी संसार के नाथ ही चले गए, जगदाधारी चले गए। मेरे भाइयों, फूल लाई, फूल रख दिए टोकरी में, स्नान किया, भगवान सूर्य को जल दिया, कुशों का आसन डाला, भगवान की मूर्ति में फूल समर्पित किए, और जो भजन करवे को बैठी। अरे दैया, पेट में पीरें आने लगी, बच्चा पैदा होने के। अदिति कहने लगी, हाय, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? 25 सालें हो गई, मैं अपने पति से दूर ही रही, वो भजन करते रहे, हम भजन करती रही, लेकिन मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? हाय राम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ये पीड़ाएं आ रही हैं प्रसव जैसी। एकदम भगवान पैदा हुए और झट खड़े हुए, बिल्कुल छोटे जैसे हाली बच्चा, नंगे। एक नजर तो गई मैया की, दूसरी नजर नहीं जा पाई। सूर्य की तरह में मैया बोली, तुम कौन हो? मेरे पेट में कैसे आ गई? मैं तो अपने पति से हमेशा दूर रही, भजन करती रही, प्रभु का ध्यान करती रही, मेरे पति भी समाधि लगाए रहे, फिर तुम मेरे पेट में कैसे आ गई? मेरा बदन किसी नहीं छुआ है, मैं आज क्या देख रही? भगवान बोले, माँ आंखें खोलो, तुम रोज सुबह शाम भजन करती रोती थी और कहती थी, हे भगवान, मेरी कोख से बच्चा पैदा हो, तुम्हारे जैसा हो। मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूँ। अच्छा, आजा मेरे लाल, मेरी गोद में। मेरी छाती में दूध इतनी जोर से उमड़ आया है, दोनों स्तनों में आग सी लगी है, तू मेरी छाती से लेकर स्तन का पान कर, मेरे सीने का दाह खत्म कर। भगवान बोले, माँ, हम तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकते, देवताओं के काम से आए हैं, देवताओं के काम से। मैं तेरे स्तन को मुंह में नहीं दबा सकता। एकदम से मैया घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। बेटा, मैंने तेरी पीरें झेली हैं, मेरे लाल, तू ये 500 मुद्राएं भारत सिंह आरतिया के मामा से, शिवराज सिंह आरतिया बरुआ वाले, ये भगवान के पावन पांडाल में हमें
सम्मानित करते हैं, भगवान सुख और शांति दें। भाइयों, भगवान बोले, माँ तुम रो रही हो? रो नहीं माँ, तुम मोह का बीच क्यों चढ़ा है माँ? मैं देवताओं के काम से आया हूँ माँ। माँ मुझे आज्ञा दो माँ।